आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 24वें अध्याय की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, वैशाख की पुण्य तिथियों में द्वादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है। जिसने द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान तप यज्ञ करने से क्या लाभ है। जो फल गंगा जी पर ब्राह्मण को गोदान करने से मिलता है, वही फल द्वादशी को योग्य ब्राह्मण के साधारण दान करने से मिल जाता है। जो तुलसी के कोमल पत्तों से द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करता है। गंगा पर दुर्भिक्ष में करोड़ों मनुष्यों को प्रतिदिन भोजन देने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल द्वादशी को एक ब्राह्मण को भोजन देने से मिलता है। जो द्वादशी को थोड़ा सा भी अन्न ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त होता है। जो मधु सहित द्वादशी को तिल के पात्र का दान करता है, वह संसार के सभी बंधनों से छूट जाता है। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि को जागरण करता है, उससे सब देवता प्रसन्न होते हैं और वह मोक्ष पाता है। करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय जो फल मिलता है, वही फल एकादशी को प्रातः काल स्नान करने से मिलता है। जो कोई वैशाख की द्वादशी को बछड़े सहित गौदान करता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो इस दिन यम, पितृ, राजा, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान देता है। जो द्वादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है तथा ग्रहण के समय गंगा जी पर सप्त द्वीपवती पृथ्वी का करोड़ों बार दान का फल पाता है। द्वादशी को जो भगवान को दूध से स्नान कराता है, उसे राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी के दिन जो दही, घृत, शर्करा और मधु पंचामृत से भगवान को स्नान कराता है, वह अपने सब कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। सायं काल को ककड़ी दान करने से उसके रस के प्रताप से सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो कोई ईख या आम आदि फल का दान करता है, उसका वंश 100 पीढ़ी तक सुखों को भोगता है। द्वादशी के दिन जो चंदन का दान करता है, वह सब प्रकार की व्याधियों से छूट जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो भी दान किया जाता है, वह अक्षय धन का दान करने वाला होता है। वह अत्यंत मंगलकारी है और इसके सुनने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। कथा प्रसिद्ध है कि कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री थी। वह कन्या सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण के साथ ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ उसे वह यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर ने सदैव अपने पति को वश में रखने के लिए दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने अपने पति को वशीकरण औषधि के वश में कर लिया है, तू भी योगिनी के पास जा, वह तुझको दिव्य वशीकरण औषधि देगी, तेरा पति अवश्य तेरे वश में हो जाएगा। उनके कथन अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई। वहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। कुटी अति कीर्तिमान थी। उसके चारों तरफ झालदार कपड़ा लगा हुआ था, जिसमें गोटा किनारी शोभायमान हो रही थी। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों तरफ सफेदी सी हो रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे सुंदर स्थान में उपस्थित वह योगिनी रुद्राक्ष की माला जपते हुए सेवा करने के लिए आने वाले की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंचकर मन का क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई सूर्य के सदृश चमकती हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। उससे बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लिया। पति के अपमान से दुखित हृदय जानकर वह योगिनी कहने लगी,
कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को खिला देना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया। वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गुप्त स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह स्वेच्छा से विचरने लगी। तब उसका पति कष्ट के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि भगवान, मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसे पीते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर में काम के बहाने और कई व्याभिचारी तथा कामी उसके घर में आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख, जिह्वा में छेद हो गया। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और अनेकों कष्ट भोगी। कुछ दिनों पश्चात वह दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्षों तक ताम्रभार नाम नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। नाक कट रही है, कान फट रहे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई, टांग लंगड़ी हो रही है तथा योनि में कीड़े पड़ गए। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेकों क्लेशों को सहती रही। दैवी योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में मेष संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बोध का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहाँ पर उसने तुलसी वृक्ष के नीचे पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया उस चरण धोए हुए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद कर वह व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगी और अपने पूर्व जन्म का वर्णन उस मुनि से करने लगी कि हे मुनि, मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के कुकर्म किए। जो कोई धर्म करने वाली स्त्री अपने पति को वश में करती है वह मेरी तरह ही ताम्र भार नरक में तपाई जाती है। पति ही स्वामी है, पति ही देवता है, फिर उसके साथ अनर्थ करके स्त्री कैसे सुख को पा सकती है। जो कोई अपने पति को दुख देती है वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि में पड़ती है और उसके असंख्य उसे कीड़े पड़ते हैं। अतः स्त्री को उचित यही है कि वह सदैव अपने पति की आज्ञा को माने। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आज आप मेरा उद्धार कर दो, फिर मुझे नीच योनि नहीं मिले। हे ब्राह्मण, मैं अति दुष्ट, दुचारणी और खोटी हूँ। आप अपने अच्छे कर्मों का फल मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष के पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि, अन्न तथा भोजन आदि का जो सुकृति आपने किया है वह मुझे दे दो तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान करता है उसको भी सब तीर्थों का फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो तप, यज्ञ, दान, होम या देव पूजन किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है, सो वह फल मुझको दे दो। त्रयोदशी को उसका पारण करता है उसे अवश्य मोक्ष मिलता है। सो हे महाभाग, मैं दीन हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके द्वार पर रहने वाली कुतिया हूँ। यह तिथि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और करोड़ों अगम से अगम व्याभिचार को दूर कर देती है। हे महामुने, इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वह मुझको देकर मेरा उद्धार करो। मैं अत्यंत दीनहीन हूँ,
मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में अपने आप ही अवश्य भोगता है। तुझ दुचारणी ने अपने पति को चूर्णादि द्वारा वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह पाप उसी को दुख देता है। पापी के लिए जो मनुष्य कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से सर्प का विष बढ़ती है, कम नहीं होता। मुनि की ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पद्मबोध से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर रहने वाली कुतिया हूँ और आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि साधु महात्मा और गृहस्थों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना परम कर्तव्य है। जो अपने पाले हुए जीवों और रोगी का उद्धार नहीं करते वे अवश्य नरक को जाते हैं। ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। सारे संसार को रचने वाला वह एक ही भगवान है। वह सबको रचकर अनेक प्रकार से उनकी रक्षा करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान को भाता है। जो भगवान की आज्ञा नहीं मानता वह अपना सर्वस्व नष्ट कर नरक में वासी होता है। आप दयालु हो, आपका यह परम कर्तव्य है कि आप मेरा उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन को सुनकर पद्मबोध घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन किया। पुत्र के वचन को सुनकर वह विस्मय के साथ कहने लगा कि मेरा पुत्र होकर यह क्या कहा। साधुओं को ऐसा वचन कहना उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीची ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे बाज ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर बाज को दिया था। जुमुत राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करना चाहिए। क्या मेघ शुद्ध स्थान पर ही बरसता है, अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चांडाल के घर में प्रकाश नहीं करता? जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार इस कुतिया के दुख को दूर करना उचित है। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य से समस्त पापों से छूट जा और विष्णु लोक को जा। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्राभूषण पहनकर सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण की आज्ञा मान चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वह स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती है। वैशाख द्वादशी के प्रभाव से वह उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं को प्रिय हुई। जिस गति को योगी जनों के लिए पाना दुर्लभ है, उस गति को उस कुतिया ने प्राप्त किया। तब से ही मधुसूदन भगवान की प्यारी और पुण्यदायक यह तिथि संसार में प्रसिद्ध हुई है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में शुनि मोक्ष प्राप्त नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।